अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद शमामा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये एक पुराना वाक़या है जिसे गांव के लोग आज भी याद करते हैं। वाक़या सुनाने वाले बुज़ुर्गों का कहना है कि ये एक हकीकत है जिसे भुलाना मुश्किल है। ये कहानी एक नौजवान लड़के दानियाल की है। दानियाल एक मेहनती और नेक दिल इंसान था जो अपने वालिदैन के साथ एक दूर दराज गाँव में रहता था। गाँव का माहौल पुरसुकून था, मगर एक बात गाँव वालों के जहन में हर वक्त खौफ पैदा करती थी। गाँव के करीब एक जंगल था जिसे सब जिन्नात का जंगल कहते थे। वहाँ के लोग दिन में तो जंगल के करीब जाते, मगर रात को इस जंगल का रुख करने की जुर्रत कोई ना करता था। दानियाल को बचपन से जंगल में जाने का शौक था। वो कुदरत के हुस्न का आशिक था और अक्सर सोचता था कि वो एक दिन इस जंगल को देखेगा जो इतनी खौफनाक कहानियाँ रखता है। एक दिन दानियाल ने जिद की कि वो इस राज को जान कर रहेगा जो इस जंगल में छुपा हुआ है। इसके वालिदैन ने बहुत रोका, मगर दानियाल ने इनकी बात न मानी और जंगल में जाने का इरादा कर लिया। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और फिजा में अजीब सा सुकूत था, दानियाल ने जंगल की तरफ कदम बढ़ाया। शुरू में तो कुछ खास नहीं था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, फिजा भारी होने लगी और हवा में अजीब सी खुनकी आ गई। अचानक दानियाल को एक खूबसूरत औरत नजर आई जो दूर एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। औरत की आंखें चमक रही थीं और उसका हुस्न दानियाल को हैरत में डालने वाला था। दानियाल हैरान था कि इस सुनसान जंगल में ये औरत कौन हो सकती है। इसने करीब जाकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की रिहायशी हूँ। मेरा नाम माहीन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दानियाल ने सच्चाई बता दी कि वो जंगल की हकीकत जानने आया है। माहीन मुस्कुराई और बोली, तुमने बहुत हौसले का काम किया है। ये जंगल वाकई पुरसरार है, मगर हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। माहीन की बातों ने दानियाल को और ज़्यादा हैरान किया, मगर इसके हुस्न के सहर में वो मज़ीद खो गया। वो रात देर तक बातें करते रहे। दानियाल को महसूस हुआ कि माहीन में कुछ ख़ास बात है, मगर वो इसे समझ नहीं पाया। अगले दिनों में दानियाल बार बार जंगल का रुख करने लगा और हर बार वो माहीन से मिलता और उसके दिल में माहीन के लिए मोहब्बत बढ़ती जाती। वो जानता था कि कुछ तो अजीब है, मगर वो अपने जज्बात पर काबू न रख पाया। एक दिन माहीन ने दानियाल से कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझसे शादी कर लो, मगर याद रखो, ये शादी आम नहीं होगी। दानियाल, जो अब तक माहीन के हुस्न के जादू में मुब्तला था, उसने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी। इस रात माहीन ने दानियाल को अपने साथ एक मखसूस जगह पर बुलाया। वहाँ एक अजीब सी तकरीब हुई जिसमें माहीन ने अपनी असलियत ज़ाहिर की। वो जिन्नात की दुनिया की शहजादी थी और दानियाल को भी जिन्नात के साथ शादी की शर्त पर इस दुनिया में शामिल करना चाहती थी। दानियाल खौफज़दा हो गया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। माहीन ने दानियाल से वादा लिया कि वो कभी इस राज को किसी इंसान को नहीं बताएगा और यूं वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद दानियाल की ज़िंदगी बदल गई। वो अब दिन में लोगों के साथ होता, मगर रात को जिन्नात की दुनिया में चला जाता। दिन ब दिन दानियाल की तबीयत बिगड़ने लगी और वो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गया। जिन्नात की दुनिया में रहना इतना आसान नहीं था जितना कि इसने सोचा था। एक दिन दानियाल के वालिदैन को इसके रवैये में अजीब तब्दीलियाँ महसूस हुई। इन्होंने एक बुज़ुर्ग आलिम को बुलाया जो रूहानी मसाइल का माहिर था। आलिम ने दानियाल की हालत देखी और फ़ौरन समझ गया कि दानियाल किसी मावराई मखलूक के ज़ेरे असर है। आलिम ने दानियाल से बात की और उससे हकीकत उगलवा ली। दानियाल ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वो माहीन के जाल में फंस गया। आलिम ने दानियाल को निजात का रास्ता बताया। इसके लिए सख्त वज़ाइफ और दुआ की ज़रूरत थी। दानियाल ने कई रातें इबादत में गुजारी और अल्लाह से माफ़ी मांगी। आखिरकार एक रात आलिम ने खुसूसी दुआ के बाद जिन्नात के साथ दानियाल का रिश्ता ख़त्म कर दिया। माहीन गुस्से में आई, मगर वो जानती थी कि दानियाल की रूह अब आज़ाद हो चुकी है। इस दिन के बाद दानियाल ने कभी इस जंगल का रुख नहीं किया और गांव वालों ने इसे एक सबक के तौर पर याद रखा। ये कहानी आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा है और जब कभी कोई गांव का नौजवान जंगल में जाने की बात करता है तो बुज़ुर्ग इसे दानियाल और माहीन की कहानी सुनाते हैं ताकि वो इस पुरसरार दुनिया से दूर रहें।